ओके। अभी इस जगह पर आपको ये बताया जाएगा कि किस तरह से क्रिएट अकाउंट जो फॉर्म है उसको किस तरह से आप डाटाबेस में सेव करिएगा, और एलोकेट अमाउंट इसका इंफॉर्मेशन किस तरह से डाटाबेस में सेव करेंगे, एंड मेक पेमेंट का क्या कोड लिखा जाएगा इसके पीछे में, जिससे कि आप इंफॉर्मेशन जो यहाँ फॉर्म में सबमिट किया जाएगा वो डाटाबेस में जाके स्टोर हो जाए, इन द सेम टाइम जो डिपार्टमेंट है वहाँ से अमाउंट तो डिडक्ट हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्रिएट अकाउंट फॉर्म के साथ प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले क्रिएट अकाउंट फॉर्म को ओपन कर लेते हैं। ओपन क्रिएट अकाउंट। ओके। तो हम लोग को इंसर्ट अकाउंट डॉट पी एच पी करके एक फाइल क्रिएट करना होगा जहाँ पर हम लोग पी एच पी का कोड लिखेंगे। सेव एज पी एच पी। ओके। ओके। तो हम लोग कुछ पीएचपी कोड जो ऑलरेडी कॉमन कोड कुछ कोड होंगे उसको हम लोग को लिख ले रहे हैं। ओके, कंट्रोल ए सेलेक्ट कर लीजिए और पेस्ट कर देते हैं। सेलेक्ट डाटाबेस। यहाँ फॉर्म जो है अकाउंट नेम, तो जो यूज़र अकाउंट नेम जो स्पेसिफाई करेंगे उसको हम लोग एक var1 में ले ले रहे हैं। ओके, var2 का ज़रूरत नहीं है, इसको इरेज कर दीजिए। नेक्स्ट सेलेक्ट स्टार फॉर्म, एक टेबल क्रिएट करना होगा जहाँ पर ये अकाउंट नेम जो इन्फॉर्मेशन जो var1 में जा रहा है इसको स्टोर करना होगा। लेटेस्ट अज्यूम करिए कि इस टेबल का नाम अकाउंट अंडरस्कोर इन्फो करके एक टेबल है जहाँ पर एक फील्ड होगा। ओके, इस फील्ड का नाम है अकाउंट नेम, कुछ भी दे सकते हैं, हम अकाउंट नेम दे रहे हैं। ओके, लोग चेक कर ले रहे हैं कि जो अकाउंट नेम यूज़र स्पेसिफाई कर रहे हैं ऑलरेडी डाटाबेस में है कि नहीं है, इसलिए हम लोग सेलेक्ट का क्वेरी एट फर्स्ट यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो एट फर्स्ट हम लोग टेबल क्रिएट कर लेते हैं अकाउंट इन्फो। अकाउंट इन्फो टेबल नंबर ऑफ कॉलम 1 ही रहने देते हैं। 1, फील्ड का नाम है अकाउंट नेम। अकाउंट नेम बाहर कर रखिए और लेंथ 40 स्पेसिफाई कर दे रहे हैं। सेव। ओके, तो हम लोग ने अकाउंट नेम करके एक फील्ड क्रिएट किया है अंडर अकाउंट इन्फो टेबल। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग को करना है कि इसका इन्फॉर्मेशन को डाटाबेस में इंसर्ट करना होगा। तो इंसर्ट करने के लिए यदि है तो यहाँ यूज़र को बता दिया जाएगा कि इको ऑलरेडी अकाउंट इज ऑलरेडी इन डाटाबेस टेबल। ओके, यदि नहीं है, यदि यूज़र नेम पासवर्ड जो अकाउंट नेम आप स्पेसिफाई कर रहे हैं वो नहीं होने पर एल्स में जाया जाएगा और यहाँ पर इंसर्ट करवाया जाएगा। इंसर्ट का क्वेरी लिखना होगा, क्वेरी इक्वल टू इंसर्ट इनटू अकाउंट इन्फो where insert info values value $var1। ओके, क्वेरी को एग्जीक्यूट कराइए, रिजल्ट को एग्जीक्यूट कराइए, क्वेरी को एग्जीक्यूट कराइए। इफ क्वेरी सक्सेसफुल एग्जीक्यूट होता है डॉलर रिजल्ट रिटर्न, कुछ सोर्स आईडी रिटर्न करेंगे। रिजल्ट यहाँ पर लिख दीजिए इको
information is already information is already in database. Inserted यहाँ पर देना है information inserted, अदरवाइज एल्स में जाएगा। को information is not inserted। ओके, सेव करिए, अब इसको रन करा के देख लीजिए। ओके, समझो अकाउंट ऐड कर रहे हैं CSC, सेव करिए, इंफॉर्मेशन इंसर्टेड। देखिए आपका CSC इंसर्ट हुआ है कि नहीं। CSC ओके इंसर्ट हो गया। नेक्स्ट टाइम अगेन आप CSC डालें। ओके, सेव करिए, अकाउंट इज ऑलरेडी इन डाटाबेस टेबल। ओके, देखिए अगेन आपको ये इंसर्ट नहीं करने दिया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट IT डालिए, IT डिपार्टमेंट, सेव, ब्राउज करिए, IT इंसर्ट हो गया है। इसी तरह से सी डालिए, सेव, इंसर्ट हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि तीन डाटाबेस में तीन टेबल, तीन डिपार्टमेंट ऐड कर दिया गया है। ये इसको यहाँ इस एप्लीकेशन में अकाउंट बोला जा रहा है। ये मीन्स तीन डिपार्टमेंट एज ए अकाउंट। ओके, तो आप तीन अकाउंट क्रिएट किए हैं, CSC, IT एंड EC। ओके, तो इस तरह से आप इंफॉर्मेशन को डाटाबेस में इंसर्ट करेंगे, अकाउंट क्रिएट करेंगे। अब जब यूज़र एलोकेट अमाउंट पर क्लिक करेंगे, एलोकेट अमाउंट पर क्लिक करने पर यहाँ क्या होगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन दिख रहा है, ये इन्फॉर्मेशन अभी हम लोग ने जब कोड किया था तो ये मैनुअली हम लोग पहले से ही प्लेस करके रख दिए थे, CSC, IT, EC। बट ये इन्फॉर्मेशन हमारा डाटाबेस से फिच होके आना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखिए, हम लोग क्रिएट अकाउंट, हम लोग एक अकाउंट इंसर्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एमी। ओके, एमी इंसर्ट किया गया, ये देखिए डाटाबेस में इंसर्ट हो गया है। ओके, CSC, IT, EC, एमी। बट ये जो एमी इंसर्ट किया गया है, ये एमी आपके एलोकेट अमाउंट वाले टेबल में नहीं दिखेगा। ओके, ये जो नहीं दिख रहा है, ये प्रूव कर रहा है कि ये डाटाबेस से फेच करके आप नहीं रिट्रीव कर रहे हैं, ये आप मैनुअली रख दिए हैं। तो आपको क्या करना है कि ये जो ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन में जो वैल्यू रिट्रीव होकर आएगा वो डाटाबेस से रिट्रीव होकर आएगा। तो इस जगह पर आपको PHP का कुछ कोड लिखना होगा जिससे कि आप डाटाबेस से फेच करेंगे इन्फॉर्मेशन। तो जब ये इस फाइल में, ये जो फाइल है इसमें जब आप PHP का कोड लिखेंगे तो आप उस फाइल को .html करके सेव नहीं कर सकते हैं। उस फाइल को तब आपको .php करके सेव करना होगा। ओके, तो हम लोग को कुछ जगह पर चेंज करना होगा। तो सबसे पहले तो एलोकेट अमाउंट .html, उसका एक्सटेंशन हम लोग चेंज कर ले रहे हैं। फाइल सेव एज allocate amount dot php। ओके, नो करिए, allocate, ओपन करिए फाइल, ओपन, allocate amount dot html जो है इसको हम लोग सेव कर रहे हैं on dot php। और ये जब PHP कर दिया जा रहा है तो आपको कंट्रोल पैनल जो फाइल है जहाँ पर आप href allocate अमाउंट करके एक जो HTML फाइल को कॉल कर रहे थे, उस जगह पर भी आपको चेंज करके .php कर देना होगा। ओके, सेव कर लीजिए फाइल को। आप बैक करके एक बार कंट्रोल पैनल से क्लिक करके देख लीजिए, क्रिएट अकाउंट, ओके, .html फाइल, allocate अमाउंट, ओके, PHP फाइल आ रहा है। बट ये इस जगह पर आपको PHP का कोड लिखना होगा। तो रिट्रीव का कोड होगा, देखिए किस तरह से लिखा जा रहा है।
allocate amount डॉट php। ओके, तो डाटाबेस से कनेक्ट करना होगा, सर्वर से कनेक्ट करना होगा, डाटाबेस सेलेक्ट करना होगा, और हम लोग को क्योंकि डाटाबेस से रिट्रीव करना है तो हम लोग को सिलेक्ट का क्वेरी यूज़ करना होगा। ओके, तो हम लोग को जो रिट्रीव करेंगे वहाँ पर देखिए कौन सा चीज़, कौन सा फिक्स्ड है। सिलेक्ट की जो टैग है वो फिक्स्ड रहेगा, वो वाइल लूप के ऊपर में आपको रखना होगा, और वाइल लूप के अंदर में ऑप्शन टैग को रखना होगा, क्योंकि एंट्री क्या हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं। तो वाइल लूप के अंदर में जितने भी डेटाबेस का टेबल में इंफॉर्मेशन इंसर्ट है वो वाइल लूप एक करके फेच कर लेंगे। ओके ओके, तो ओके, तो हम लोग कुछ कोड ऑलरेडी लिखे हैं तो उस कोड का ही रीयूज कर ले रहे हैं। ओके, सेलेक्ट कनेक्टिविटी। ओके ओके, डेटाबेस से कनेक्ट हो गया है, सर्वर सेलेक्ट कर लिए हैं। सेलेक्ट स्टार्ट फॉर्म, यूज़र लॉगिन। यहाँ पर किस टेबल से आप अकाउंट नेम फेच करिएगा, अकाउंट नेम आपको फेच करना होगा अकाउंट इन्फो करके जो टेबल है उस जगह से फेच करना होगा। अकाउंट इन्फो करके टेबल, अकाउंट इन्फो, कोई कंडीशन नहीं लगेगा, सिंपली फेच होगा। सेलेक्ट क्वेरी एग्जीक्यूट। ओके, अब आपको यहाँ पर वाइल, क्योंकि डाटाबेस से फेच करना है जितने सारे अकाउंट हैं, तो वाइल डॉलर रो इक्वल टू mysql अंडरस्कोर पेज अंडरस्कोर एसोस डॉलर रिजल्ट। ओके, इसको वाइल लूप को क्लोज किया जा रहा है। ओके, और यहाँ हम लोग को डाटाबेस से वैल्यू उठा कर रखना होगा, क्योंकि हमारा हम लोग यूज़ कर रहे हैं mysql fetch अंडरस्कोर एसो। ये डाटाबेस से वैल्यू तो फेच करेगी एज ए एसोसिएटिव एरे, और इसको फेच करने के बाद वो हम लोग डॉलर रो करके एक वेरिएबल है वहाँ पर स्टोर कर ले रहे हैं, क्योंकि डॉलर रो करके एक वेरिएबल में एज ए एरे स्टोर हो रहा है। तो हम लोग इस तरह से डॉलर रो php इको डॉलर रो के अंदर लिख सकते हैं यूज़र नेम, नहीं, क्या फील्ड का नाम है, फील्ड का नाम है आपका अकाउंट अंडरस्कोर नेम। ओके, अकाउंट अंडरस्कोर नेम। ओके, ये लिख लिया गया, इसको कॉपी करिए, इसको यहाँ पेस्ट कर रहे हैं। तो ये मल्टीपल टाइम जितने भी एंट्री है अकाउंट इन्फो में, जितने भी इंफॉर्मेशन रो इंसर्टेड है, जितने डिपार्टमेंट, वो इंफॉर्मेशन आप फेच कर रहे हैं, क्योंकि आप वाइल लूप के अंदर में ऑप्शन टैग को रखे हैं। तो जितने भी एंट्री होंगे उतना टाइम से ऑप्शन टैग क्रिएट होगा, और ऑप्शन टैग क्रिएट करके आपका सिलेक्ट जो ड्रॉप डाउन है वो क्रिएट हो जाना चाहिए। तो इसको सेव करिए, सेव करके रन करा के एक बार देख लीजिए कि आपका डायनेमिकली ड्रॉप डाउन क्रिएट हो रहा है कि नहीं। देखिए, ओके, इट इज़ वर्किंग, CSE IT ECME। ओके, नेक्स्ट हम लोग एक डिपार्टमेंट और ऐड करते हैं, मीन्स अकाउंट ऐड करते हैं, ट्रिपल ई। ओके, सेव करिए, इंफॉर्मेशन इंसर्टेड, और एलोकेट अमाउंट पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर ट्रिपल ई आ गया। ओके फाइन, तो इस तरह से आप को आइडिया होगा कि किस तरह से ड्रॉप डाउन में वैल्यू तो फेच करें।
ओके, नेक्स्ट हम लोग को करना क्या है कि जब यहाँ पर कोई डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद अमाउंट जो भी यहाँ पर एलोकेट किया जाएगा, जैसे सीएससी में समझिए 40,000 अमाउंट दिया जा रहा है, तो और पर्पस फॉर द पेमेंट है, तो लेटेस्ट सिंपली जो भी कुछ है पेमेंट है, तो जब पे करेंगे तो सेव बटन प्रेस करने पर ये जो है इन्फॉर्मेशन एक डाटाबेस में एक नया टेबल क्रिएट होगा जहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाएगा कि सीएससी में 40,000 पे किया गया है फॉर पेमेंट पर्पस के लिए। ओके, तो हम लोग को एक नया टेबल क्रिएट करना है। लेटेस्ट अज्यूम करिए इस टेबल का नाम है एलोकेट अमाउंट। ओके, एलोकेट अमाउंट, वो एलोकेट अंडरस्कोर अमाउंट, और इस टेबल में तीन ही फील्ड क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। अभी काफ़ी मिनिमम तरह से प्रोसीड कर रहे हैं, जैसे जैसे एप्लीकेशन ग्रो करता जाएगा उस तरह से हम लोग फील्ड को इंक्रीज करेंगे या एप्लीकेशन का स्कोप को इंक्रीज करेंगे। ओके, पहले बेसिक एक स्ट्रक्चर खड़ा हो जाना चाहिए, तो आप इंक्रीमेंटल प्रोग्राम को समझो, वो बढ़िया है। एलोकेट अमाउंट को तीन, तो क्या क्या फील्ड है देखिए, यहाँ पर अकाउंट नेम लेना होगा, अमाउंट एंड पर्पस। अकाउंट नेम, अकाउंट नेम, अमाउंट, पर्पस। ओके, सबको वैर कर करिए, वैर कर सेव करिए। तो इस तरह से हम लोग ने एलोकेट अमाउंट एक टेबल क्रिएट कर लिया एलोकेट अमाउंट करके। तो हम लोग ने डाटाबेस में अपनी एप्लीकेशन के तीन टेबल क्रिएट हो गए हैं। यूज़र लॉगिन में रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन रह रहा है, अकाउंट इन्फो में अकाउंट जो आप क्रिएट कर रहे हैं वो रखा जा रहा है, और एलोकेट अमाउंट में जो अमाउंट है जिस डिपार्टमेंट में जितना एलोकेट किया जा रहा है वो उसको रखा जाएगा। तो हम लोग को स्टोर करना होगा, तो यहाँ इंसर्ट अकाउंट, तो एक फाइल क्रिएट करना होगा, समझिए कि यहाँ पर सेव अमाउंट करके क्रिएट कर लेते हैं। ओके, सेव अमाउंट, जब बटन को प्रेस किया जाएगा तो एक फाइल कॉल होगा सेव अकाउंट अमाउंट, तो सेव अमाउंट करके फाइल हम लोग क्रिएट करना होगा। सेव PHP। ओके, सेव अमाउंट PHP क्रिएट कर लिया गया। तो सेव अमाउंट में ऑलरेडी हम लोग कुछ इंसर्ट का कोड लिख चुके हैं, तो उसी कोड को हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल ए कर लीजिए और इसको पेस्ट करिए डाटाबेस टीवी। यहाँ पर देखिए क्या क्या फील्ड है। यहाँ पर एक फील्ड है अकाउंट नेम। ओके, तो यहाँ चेंज कर लीजिए अकाउंट नेम। देन नेक्स्ट है अमाउंट, अमाउंट नेक्स्ट है पर्पस, पर्पस। ओके, ओके, हम लोग जिस किस टेबल में इंसर्ट करना है, तो हम लोग को इंसर्ट करना है एलोकेट अमाउंट करके जो टेबल है वहाँ इंसर्ट करना है। तो इस टेबल में ये भी चेक कर लेना होगा कि ऑलरेडी इस तरह का इन्फॉर्मेशन इंसर्ट है कि नहीं। तो जिस तरह से पहले हम लोग करते आ रहे हैं कि सिलेक्ट का क्वेरी लगा कर चेक किया जा रहा है। ओके, तो उस तरह से चेक कर रहे हैं। और क्या फील्ड है, किसके बेस से चेक करना होगा, अकाउंट नेम ना, अकाउंट नेम फील्ड ऑलरेडी जो स्पेसिफाई किया जा रहा है वहाँ पर ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है कि नहीं, अकाउंट नेम, एंड इसको हटा दिया जाएगा। ओके, क्वेरी एग्जीक्यूट इंफॉर्मेशन सेलेक्ट, यदि इंफॉर्मेशन यदि है, समझे सीएससी दिया गया, सीएससी का अमाउंट एलोकेट किया जा रहा है, सीएससी ऑलरेडी इंसर्टेड है,
तो num में 1 आएगा और ये num पॉजिटिव हो जा रहा है तो बता दिया जाएंगे इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी इन टेबल, इंफॉर्मेशन फॉर अकाउंट इज ऑलरेडी इन टेबल। ओके, नेक्स्ट नहीं है तो हम लोग को इंफॉर्मेशन को इंसर्ट करना होगा। देखिए जैसे ये एलोकेट अमाउंट 1 2 3 ही है, 4 को हटा दीजिए। ओके, इंफॉर्मेशन सेव करिए, रन कराइए। सीएससी में आप 40,000 पे कर रहे हैं, स्टाफ के लिए दे रहे हैं। सेव करिए, इंफॉर्मेशन सर्टेन। अगेन आप समझिए कि सीएससी के लिए 40,000, अगेन आप 50,000 पे कर रहे हैं। तो अभी क्या है कि अभी ये क्योंकि सीएससी 40,000 पहले ऐड कर दिया गया है, तो अभी ऐसा नहीं होगा कि सीएससी अगेन आप 60,000 दे रहे हैं तो 40,000 प्लस 60,000 करके 1 लाख हो जाना चाहिए। तो वो अभी स्कोप इस एप्लीकेशन में अभी तक जो बनाया जा रहा है इस स्कोप से अभी बाहर है। तो हम लोग इसको लेटर ऑन किस तरह से किया जाएगा वो देखेंगे। तो ट्यूटोरियल में देखते जाइए और प्रोसीड करते जाइए, ये फर्दर काफ़ी इन्हेंस होगा एप्लीकेशन। तो अभी हम लोग काफ़ी बेसिक से डेवलप कर रहे हैं। तो अभी क्या होगा कि क्योंकि सी एस सी 40,000 ऑलरेडी ऐड कर दिया गया है, तो सी एस सी 60,000 जब ऐड करिएगा तो आपको ये 60,000 नहीं ऐड करने दिया जाएगा। ओके, देखिए क्योंकि सी एस सी इंफॉर्मेशन फॉर द अकाउंट इज ऑलरेडी इन टेबल। ओके ओके, तो सीएससी को 40,000 एलोकेट किया गया था, आईटी को हम लोग 60,000 एलोकेट करते हैं और ईसी को या एमई को 20,000 एलोकेट करते हैं, सेव करते हैं। ओके, देखिए इस तरह से आपके इस डेटाबेस के टेबल में देखिए 3 डिपार्टमेंट ऐड हो गया है, सीएससी आईटी एमई 60,000 40,000 60,000 20,000। तो इस तरह से आप इस एलोकेट अमाउंट वाले फाइल में डाटाबेस से फिच ड्रॉप डाउन में डाटाबेस से रिट्रीव हो रहा है अकाउंट नेम, इन द सेम टाइम ये इन्फॉर्मेशन डाटाबेस में इंसर्ट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट हम लोग का जो इम्पोर्टेंट थिंग जो करना है वो मेक पेमेंट। जहाँ पर क्या होगा कि आप यहाँ पर ये जो डिपार्टमेंट यहाँ दिख रहा है ये आपको डिपार्टमेंट या अकाउंट नेम जो दिख रहा है ये आपको अकाउंट एलोकेट अमाउंट करके जो टेबल है, जिस डिपार्टमेंट में आप अमाउंट एलोकेट किए हैं उसी डिपार्टमेंट का यहाँ पर नाम दिखना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर अभी सीएससी आईटी और एमई 3 ही डिपार्टमेंट को आप अमाउंट एलोकेट कर चुके हैं, तो यहाँ सिर्फ इस 3 डिपार्टमेंट का ही इंफॉर्मेशन फेच होगा। ओके, और क्योंकि इसी और ट्रिपल ई का हम लोग अमाउंट नहीं एलोकेट किए हैं तो वो डिपार्टमेंट नहीं दिखना चाहिए। तो जब हम लोग सीएससी सेलेक्ट करके फाइनल बैलेंस करेंगे तो हमारा नीड क्या है कि हम लोग जैसे ही बटन प्रेस करेंगे हमारा नीड है कि हमारा इन्फॉर्मेशन इसी पेज में डिस्प्ले हो और वो अवेलेबल बैलेंस करके जो टेक्स्ट बॉक्स है वहाँ पर रिट्रीव होके 40,000 दिखे। तो हमें ये करना है। तो मेक पेमेंट डॉट एचटीएमएल, देखिए कि इस फाइल का भी एक्सटेंशन डॉट एचटीएमएल है, बट इस जगह पर आपको अगेन कुछ पीएचपी का कोड लिखना होगा क्योंकि ये डाटाबेस से डायनेमिकली उठ के आना चाहिए। तो आपको अगेन इस फाइल को भी डॉट पीएचपी में करना होगा और कंट्रोल पैनल जो फाइल है इस जगह पर भी आपको हाइपरलिंक का रेफरेंस टू चेंज करना होगा। ओके, तो मेक पेमेंट ओपन करिए, फाइल ओपन, मेक पेमेंट डॉट पीएचपी। ओके, एक पीएचपी फाइल ऑलरेडी था, क्रिएट कर दिया गया था पहले। ओके, और इसको रेफरेंस टू चेंज करना होगा कंट्रोल पैनल से, मेक पेमेंट डॉट पीएचपी पीएचपी
लीजिए। ओके देखिए रिफ्रेश करके 100 पेज पे। ओके नहीं ये तो नहीं होगा, कुछ चेंज करना होगा शायद। एक्सपेरिमेंट ये तो एलोकेट अमाउंट का है। मेक पेमेंट मेक पेमेंट मेक पेमेंट। ओके इसको कॉपी कर लीजिए, इसको मेक पेमेंट डॉट पीएचपी में पेस्ट कर दीजिए। ओके तो हमारा फॉर्म कुछ इस तरह से दिखना चाहिए। ओके तो क्रिएट अकाउंट ये हमारा कंप्लीट हो गया है, एलोकेट अमाउंट कंप्लीट हो गया है, डेटाबेस में इंफॉर्मेशन इंसर्ट हो रहा है। देन जो हमें अभी करना है वो है मेक पेमेंट। ओके यहाँ डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने पर यहाँ इंफॉर्मेशन हमें उस डिपार्टमेंट में जितना अमाउंट दिया गया है वो दिख जाना चाहिए। ओके ठीक है सबसे पहले क्या करना है कि इस इंफॉर्मेशन को जो ये ड्रॉप डाउन है यहाँ पर डाटाबेस से डायनेमिकली रिट्रीव हो जाना चाहिए। जो कि रिट्रीव होगा हमारे अकाउंट नेम जो रिट्रीव होगा वो एलोकेट अंडरस्कोर अमाउंट जो टेबल है वहाँ से रिट्रीव होना चाहिए। तो ऑलरेडी हम लोग इस तरह का ड्रॉप डाउन एलोकेट अमाउंट के लिए हम लोग क्रिएट कर चुके हैं, तो वहाँ से हम लोग कोड को कॉपी कर सकते हैं। यहाँ से कॉपी कर लीजिए और इसको मेक पेमेंट डॉट पीएचपी इसको क्लोज कर सकते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। बट यहाँ पर टेबल का नाम क्या होगा, टेबल का नाम चेंज हो जाएगा। यहाँ टेबल का नाम होगा एलोकेट अंडरस्कोर अमाउंट। ओके ओके और फील्ड का नाम क्रॉस चेक कर लीजिए कि अकाउंट नेम है कि नहीं है। अकाउंट अंडरस्कोर नेम, देखिए आप यहाँ अकाउंट अंडरस्कोर नेम। ओके ठीक है सेव करिए और रिफ्रेश करिए। देखिए आपको यहाँ पर 3 ही डिपार्टमेंट दिखेगा, CSC IT एंड ME। ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि इस टेबल में 3 ही डिपार्टमेंट को स्टोर किया गया है, अमाउंट एलोकेट किया गया है। ओके ठीक है तो अब हम लोग को यहाँ पर कुछ कोड लिखना होगा जिससे कि हमारा बैलेंस्ड हो इस टेक्स्ट बॉक्स में रिट्रीव होकर शो करे। जब CSC सेलेक्ट करके फाइंड बैलेंस जब प्रेस करेंगे तो ये बैलेंस्ड हो इस जगह अवेलेबल बैलेंस में दिखना चाहिए। तो उसके लिए हमें कुछ कोड लिखना होगा, तो देखिए क्या लिखते हैं। ओके वन थिंग नोट करिएगा कि जब आप CSC डिपार्टमेंट सेलेक्ट करते हैं या IT डिपार्टमेंट कोई भी डिपार्टमेंट सेलेक्ट करते हैं और फाइंड बैलेंस जब प्रेस किया जाता है तो आपको जो रिजल्ट दिखना चाहिए आप, क्योंकि आप रिजल्ट उसी पेज में डिस्प्ले कराना चाहते हैं। ओके बैलेंस तो आपको इस जगह पर दिखना चाहिए। ओके तो क्योंकि उसी पेज में दिखना चाहिए तो आप बटन प्रेस करने के बाद किसी दूसरे पेज को कॉल नहीं कर रहे हैं, मीन्स बटन प्रेस करने के बाद उसी पेज को कॉल कर रहा है, मीन्स मेक पेमेंट डॉट PHP को ही कॉल कर रहा है। ओके तो आप बटन प्रेस करने पर इसके एक्शन में जो एक्शन करके फॉर्म मेथड इक्वल टू पोस्ट एक्शन इक्वल टू जो फाइल का नाम लिखा गया है उस फाइल में आपको एक्शन के अंदर किसी दूसरे फाइल का नहीं बल्कि इसी फाइल का नाम लिखना होगा, क्योंकि आपको रिजल्ट भी इसी फाइल में रिटर्न करवाना है। ओके तो यहाँ पर मेक पेमेंट का नाम दे दीजिए सेव मेक पेमेंट। ओके मेक पेमेंट नाम दे दिया गया। ओके select then button paste। ओके यहाँ पर हम लोग कोड लिख सकते हैं क्वेश्चन मार्क PHP करिए, वेरिएबल लिखे $var1 इक्वल टू $_ पोस्ट क्या है वैल्यू टू उठाइएगा ओके ओके तो इस तरह से फाइल बैलेंस
अकाउंट नेम ले लिया जाएगा, नेम तो सी अंडरस्कोर पेस्ट अकाउंट नेम ओके डॉलर क्वेरी इक्वल टू किस टेबल से रिट्रीव करना है अमाउंट, आपको अमाउंट रिट्रीव करना है एलोकेट अमाउंट वाले टेबल से। ओके amount where username where account name account name name account name equal to single one। ओके एग्जीक्यूट कराइए डॉलर क्वेरी डॉलर रो, क्योंकि यहाँ वाल नहीं रखना होगा क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में एक ही अमाउंट इंसर्ट होगा एलोकेट अमाउंट में, क्योंकि हम लोग कोड उसी तरीके से लिखे हैं। तो डॉलर रो इक्वल टू MySQL अंडरस्कोर पेज अंडरस्कोर एसोस रिटर्न वैल्यू इन एसोसिएटिव एरे डॉलर रिजल्ट। ओके अब रो में वैल्यू स्टोर हो जाएगा वेरिएबल में। अब हम लोग यहाँ पर वैल्यू एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमें वैल्यू तो डाटाबेस के टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले कराना है। तो क्वेश्चन मार्क PHP इको और यहाँ लिखना होगा डॉलर रो किस फील्ड को रिट्रीव करना है, आपको अमाउंट रिट्रीव करना है। ओके तो अमाउंट ओके तो अवेलेबल बैलेंस में जब बटन प्रेस करिएगा तो आपको अवेलेबल बैलेंस में अमाउंट दिखेगा। ओके ठीक है ठीक है फर्स्ट टाइम आप ये एरर देख रहे हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम में आपने कोई वैल्यू सिलेक्ट नहीं किया है और बटन प्रेस नहीं किया है, क्योंकि कोड उसी जगह लिखा गया तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। हम लोग इसको किस तरह से रिमूव करेंगे वो देख लेंगे। CSCIT ओके फाइन बैलेंस क्लिक किया गया, देखिए क्या दिख रहा है 60,000 और यहाँ देखिए कि अगेन रीसेट होके CSC में चला जा रहा है। तो इसको भी हम लोग सॉर्ट आउट किया जाएगा। ओके IT 60,000 देन अगेन ME फाइन बैलेंस करिए 20,000 CSC सेलेक्ट करिए फाइन बैलेंस करिए 40,000। ओके तो आपको अवेलेबल बैलेंस में अमाउंट दिख रहा है। अच्छा अब नेक्स्ट आपको ये करना है कि अमाउंट कितना पे किया जा रहा है। लेटेस्ट अज्यूम करिए कि आप पे किए हैं 20,000 और पे नेम XYZ को पे कर रहे हैं। ओके और पर्पस है पेमेंट स्टाफ के लिए पे कर रहे हैं। और जब बटन को सेव करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन जो है आपको CSC डिपार्टमेंट से कितना अवेलेबल बैलेंस था, कितना अमाउंट पे किया गया और किसको पे किया गया और किस पर्पस के लिए पे किया गया, ये हर एक इन्फॉर्मेशन आपको स्टोर करना होगा क्योंकि एक ट्रांजेक्शन हो रहा है। ओके तो इसके लिए आप एक टेबल क्रिएट करिएगा जहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 फील्ड क्रिएट करना है जहाँ पर ये सब इन्फॉर्मेशन जाके इंसर्ट होंगे। ओके
जब ये बटन को प्रेस किया जाएगा तो बटन को प्रेस करने पर एक पीएचपी फाइल को कॉल करेंगे, जहाँ पर ये वैल्यू को उठाकर ले जाया जाएगा और इंसर्ट का क्वेरी लगाकर उसको इंसर्ट करेंगे। ओके, इन द सेम टाइम क्या करना है कि इसको बैलेंस को भी एडजस्ट करना होगा, क्योंकि 20,000 यदि पे हो जा रहा है सीएससी से, तो रिमेनिंग नेक्स्ट जब सीएससी सेलेक्ट किया जाएगा फाइन बैलेंस करने पर 20,000 दिखना चाहिए, क्योंकि 20,000 ऑलरेडी पे कर दिया गया है। ओके, बट अभी जो हम लोग फॉर्म क्रिएट किए हैं इसमें ये किया गया है कि क्योंकि हम लोग को रिजल्ट इसी जगह पर डिस्प्ले कराना था, तो फाइन बैलेंस को जब प्रेस कर रहे थे तो हम लोग इसके एक्शन में क्या किए थे कि मेक पेमेंट डॉट पीएचपी को ही कॉल कराया गया था। ओके, मेक पेमेंट डॉट पीएचपी देखिए देखिए, जब बटन प्रेस किया जा रहा था तो यहाँ पर मेक पेमेंट डॉट पीएचपी को ही कॉल कराया जा रहा था, क्योंकि हम लोग के इस फॉर्म में दो ऑपरेशन हो रहा है। एक बैलेंस, बटन प्रेस करने पर बैलेंस इस जगह पर शो कर किया जा रहा है, और ये बटन प्रेस करने पर ये सारे इन्फॉर्मेशन को आपको डाटाबेस के टेबल में इंसर्ट करना है। तो इसके लिए आप क्या करिएगा कि आपको दो फॉर्म क्रिएट करना होगा। आप क्या करिए कि ये जो फर्स्ट रो और दूसरा रो जो बटन है, इसको आप लोग एक फॉर्म के अंदर में क्लियर रखिए, और यहाँ से लेकर अवेलेबल बैलेंस से लेकर पर्पस ऑफ पेमेंट सेव एंड क्लियर जो बटन है, इसको एक दूसरे फॉर्म में रखिए। ये करने से क्या होगा कि आप दो फॉर्म एक्शन मिल जाएगा, एक फॉर्म एक्शन इस पार्ट का और दूसरा फॉर्म इस पार्ट का। तो ये बटन जब प्रेस करना होगा तो ये अपना फॉर्म एक्शन को कॉल कराया जाएगा, और इसको जब प्रेस करिएगा तो ये अपना फॉर्म एक्शन को कॉल कराएंगे। ठीक है, तो हम लोग दो फॉर्म क्रिएट कर ले रहे हैं। ओके, फॉर्म मेथड एक्शन टेबल 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 ओके, यहाँ टेबल क्लोज कर दे रहे हैं, स्लैश टेबल। ओके, यहाँ पे फॉर्म भी क्लोज कर दे रहे हैं, फॉर्म क्लोज हो गया। ओके, और अगेन टेबल स्टार्ट करना होगा दूसरे पार्ट के लिए। यहाँ से हम लोग अगेन टेबल स्टार्ट कर रहे हैं, और एक फॉर्म भी स्टार्ट करना होगा। ओके, तो फॉर्म स्टार्ट कर दिए, और यहाँ पर समझिए हम लोग जिस जहाँ पर सेव करेंगे डाटाबेस में इंसर्ट करने का कोड लिखेंगे, वो फाइल का नाम है पेमेंट डॉट पीएचपी। ओके, तो हम लोग ने दो फॉर्म क्रिएट कर लिया है। ओके, सेव करिए, सेव कर दिया गया है, रिफ्रेश करिए। ओके, तो ये है, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट ये जो इन्फॉर्मेशन है, इस ट्रांजेक्शन को आपको एक डाटाबेस के टेबल में इंसर्ट करना होगा। इसके लिए आपको एक डाटाबेस में एक टेबल क्रिएट करेंगे, जहाँ पर हम लोग को कितना फील्ड क्रिएट करना है, 1 2 3 4 और एक 5 फील्ड क्रिएट करना होगा। ओके, मेक पेमेंट पेमेंट 5 फील्ड। ओके, गो, क्या क्या फील्ड का नाम है देखिए, एक अकाउंट नेम, अकाउंट नेम। नेक्स्ट है अवेल बैलेंस, AVAIL बैलेंस, अमाउंट पेमेंट, अमाउंट पे
ओके। वो इस तरह से हमने इंफॉर्मेशन एक टेबल क्रिएट कर दिया है पेमेंट। ओके। अब इंसर्ट करना है। ओके। तो इसके लिए हम लोग ने एक फाइल बटन प्रेस करने पर एक फाइल को कॉल करा रहे हैं, जो फाइल का नाम है पेमेंट डॉट पी एच पी। ओके। नया फाइल क्रिएट कर लीजिए। फाइल का नाम रखिएगा पेमेंट, जिसमें इंसर्ट का कोड लिखा जाएगा। PHP। ओके। तो इंसर्ट का कोड हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी करिए। तो क्या क्या इंसर्ट कराना है, देखिए यहाँ पर हमें इंसर्ट कराना है अकाउंट नेम। अकाउंट नेम इंसर्ट करा रहे हैं। नेक्स्ट अवेलेबल बैलेंस AVL वैल, दूसरा वैल्यू। ओके। तीसरा वैल्यू उठाना है अमाउंट पे। ओके। अमाउंट पे। फोर्थ वैल्यू उठाना है पे नेम, किसको पे कर रहे हैं। ओके। और नेक्स्ट है फाइल नंबर, इसको पे कर रहा है। पर्पस किस लिए दिया जा रहा है। ओके। तो ये दे दिया गया इंफॉर्मेशन। ओके। तो यहाँ पर अभी ट्रांजेक्शन में यहाँ पर हम लोग अभी सिलेक्ट का क्वेरी नहीं लगाने का कोई यूज़ ज़रूरत नहीं है। ओके। तो इसको हटा दे रहे हैं। जस्ट हर एक ट्रांजेक्शन का इंसर्ट कर लिया जाएगा। तो इंसर्ट इनटू टेबल का नाम है पेमेंट। पेमेंट। ओके। इंसर्ट इनटू पेमेंट टेबल्स, वैल्यूज 1 2 3 4 और एक लगेगा 5। ओके। 5 ठीक है। देखिए रन करके देखिए क्या हो रहा है। CSC 20,000, बट CSC 80 60,000। अमाउंट टू पे कितना दे रहे हैं, समझो अमाउंट दे रहा है 20,000। पे नेम XYZ को दे रहे हैं, और पर्पस स्टाफ के लिए दे रहे हैं। ओके। जब भी ये बटन प्रेस करेंगे तो क्या होना चाहिए, हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये सारे इन्फॉर्मेशन इस डाटाबेस के टेबल में इंसर्ट हो जाना चाहिए, पेमेंट वाले टेबल में। ओके। तो देखिए क्या हो रहा है। ओह, गलती 21 नंबर लाइन में गलती आ रहा है। तो ओके, सेव करिए और रिफ्रेश करके देखिए। डिफाइन इंडेक्स एंड अकाउंट नेम। ओके फाइन। इंफॉर्मेशन इज इंसर्टेड भी दिखाया जा रहा है, बट यहाँ एक आपको नोटिस दिखाया जा रहा है अनडिफाइंड इंडेक्स अकाउंट नेम ऑनलाइन नंबर 5। ओके। देखिए डाटाबेस में इंसर्ट हुआ है कि नहीं टेबल में। ओके।
देखिए सब कुछ इन्फॉर्मेशन इंसर्ट हो गया है। 60,000 अवेलेबल बैलेंस, अमाउंट पे 20,000 एनपी, नेम एक्स वाई जेड, स्टाफ पर्पस भी आ गया है, बट अकाउंट नेम नहीं आ रहा। तो आपको यहाँ समझना होगा कि ये अकाउंट नेम किस लिए डाटाबेस के टेबल में इंसर्ट नहीं हो रहा है। देखिए हमारा जो वेब फॉर्म है ये दो फॉर्म है। एक फॉर्म फर्स्ट पार्ट जहाँ पर फाइंड बैलेंस और अकाउंट नेम फर्स्ट टेबल जो रखा गया है, और दूसरा फॉर्म अवेलेबल बैलेंस से स्टार्ट हो रहा है जहाँ सेव एंड क्लियर जिस एक अलग टेबल है जिसको एक दूसरे फॉर्म में रखा गया है। क्योंकि हम लोग जब बटन प्रेस कर रहे हैं तो इसके पेमेंट डॉट पीएचपी जो है वो हम लोग कहाँ रखे हैं, हम लोग दूसरे फॉर्म में रखे हैं। ठीक है, पेमेंट डॉट पीएचपी इट इज़ इन सेकेंड फॉर्म, क्या है सेकेंड फॉर्म में। तो हम लोग इस तरह से इसको नहीं उठा सकते हैं क्योंकि ये एक फॉर्म में एक दूसरे फॉर्म में रखा गया है और ये एक दूसरे फॉर्म में है। तो हम लोग नेक्स्ट पेज में जो पेमेंट डॉट पीएचपी जब जो फाइल है उसमें हम लोग इस फॉर्म के वैल्यू को ही डॉलर पोस्ट के थ्रू पास कर सकते हैं। लेकिन ये अकाउंट नेम जो कि एक अलग फॉर्म में रखा गया है वो उसका वैल्यू को डॉलर पोस्ट करके आप पेमेंट में नहीं ला सकते क्योंकि ये एक अलग फॉर्म में है। ओके, तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर एक हिडन फील्ड का यूज़ करेंगे जिसमें क्या किया जाएगा कि पहले जब यूज़र फाइंड बैलेंस को जब प्रेस करेंगे तो यहाँ जो ये यूज़र अकाउंट नेम सेलेक्ट कर रहे हैं उसको उसका वैल्यू को आप क्या करिएगा कि ये जो दूसरे फॉर्म है ये दूसरे फॉर्म में लेकर आ जाएंगे। दूसरे फॉर्म में जो भी यूज़र जो फर्स्ट फॉर्म पे सिलेक्ट करते हैं वैल्यू, अकाउंट नेम या डिपार्टमेंट सेलेक्ट करते हैं उसको आपको करना क्या है कि उसको दूसरे फॉर्म में लेके आ जाना है। अब जब हमारा वैल्यू को दूसरे फॉर्म में आ जाएगा तो जब बटन प्रेस करेंगे तो बटन प्रेस करने के बाद वो पेमेंट डॉट पीएचपी में वो वैल्यू मिलेगा। तो देखिए किस तरह से किया जा रहा है। हम्म, ठीक है। देखिए ओके, यहाँ पर हम लोग एक हिडन फील्ड क्रिएट करते हैं। हिडन फील्ड फॉर्म एलिमेंट है, एक एचटीएमएल का फॉर्म एलिमेंट है जो कि आपको डिस्प्ले नहीं होगा। इनपुट टाइप इक्वल टू हिडन हिडन नेम इक्वल टू HID वैल्यू इक्वल टू क्वेश्चन मार्क PHP को डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, आप डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट अकाउंट नेम लिख सकते हैं। ओके, बट हम लोग यहाँ पर डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट अकाउंट नेम ऑलरेडी यूज़ किए हुए हैं और यहाँ इसको हम लोग var1 में रख रहे हैं, var1 वेरिएबल में रख रहे हैं। तो आप हम लोग डॉलर पोस्ट अकाउंट नेम नया यूज़ करके हम लोग डॉलर var1 को ही डायरेक्टली यूज़ कर ले रहे हैं। अब डॉलर पोस्ट अकाउंट नेम को भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो जो यूज़र वहाँ अकाउंट नेम सेलेक्ट करेंगे तो वो var1 में आएगा और var1 में आने के बाद वो हम लोग हिडन फील्ड में उसको पास करा दे रहे हैं। ओके, सेव कर दीजिए। और ये देखिए इसको जब आप रन कराइएगा, रिफ्रेश कर लीजिए। सी एस सी समझिए आई टी फाइन बैलेंस की है, तो आई टी समझिए एम ई को फाइन बैलेंस किया है तो 20,000 दिख रहा है। जब इसको व्यू सोर्स करिएगा देखिए एम ई, तो आप क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर जो यूज़र फॉर्म में सेलेक्ट किए हैं ड्रॉप डाउन से उसका वैल्यू को इस फॉर्म से लेकर इस फॉर्म में आ गए हैं और उसको एक हिडन फील्ड हिडन टाइप का इनपुट बॉक्स में
आप पास करा रहे हैं, जिसका नेम क्या है HID। इस इनपुट बॉक्स का हिडन फील्ड का नेम क्या असाइन किया गया, HID। कुछ भी नाम दे सकते हैं, हम लोग दिए हैं HID। तो आप जब इस बटन में, जब इस वैल्यू, ये फॉर्म के वैल्यू को आपको जब पेमेंट और PHP में पास करना होगा, तो आप $_ HID लिखने से आपको एमी वैल्यू मिल जाएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पर चेंज कर ले रहे हैं, यहाँ अकाउंट नेम ना लिख कर यहाँ HID लिखा जाता है, HID। ओके, सेव करिए, सेव हो गया, रिसेट एंड रन कराइए। 20,000, 10,000 पे कर रहे हो या समझो 8,000 पे कर रहे हो, 8,000 पे कर रहे हो, पे नेम XYZ को पे कर रहे हो, और पर्पज ऑफ पेमेंट है टेस्ट। ओके, सेव करिए, देखिए आपका इंफॉर्मेशन क्या इंसर्ट हुआ है, डिपार्टमेंट अकाउंट। ओके, अकाउंट नेम एमी 20,000, अवेलेबल बैलेंस था 8,000 है अभी। और एक इसमें देखना है कि जब आप नेक्स्ट टाइम जब CSC या एमी सेलेक्ट करेंगे, तो जब फाइन बैलेंस करिएगा, क्योंकि 8,000 ऑलरेडी पे कर दिया गया है, तो यहाँ पर आपको क्या दिखना चाहिए, 12,000 रिमेनिंग बैलेंस जो है। बट अभी इस केस में क्या दिखेगा, 20,000 ही दिखेगा, क्योंकि आप अभी जो एलोकेट अमाउंट, जिस टेबल से आप अमाउंट को फेच कर रहे हैं, इस टेबल से ही फेच किया जा रहा है। इस टेबल में आपको अपडेट करना होगा। आफ्टर 20,000 में से जब 8,000 डिडक्ट हो जाने के बाद आपको जो नया वैल्यू 12,000 जो बच रहा है, इसको इस जगह इस टेबल में अपडेट करना होगा। ओके, जब ट्रांजेक्शन होने के बाद, हर एक टाइम ट्रांजेक्शन होने के बाद इस टेबल को अपडेट करना होगा कि जिस डिपार्टमेंट में से ट्रांजेक्शन किया जा रहा है, जिस अकाउंट से ट्रांजेक्शन किया जा रहा है। ओके, तो हम लोग को payment.php में कुछ कोड लिखना होगा, तो उसको हम लोग आफ्टर ट्रांजेक्शन जब सक्सेसफुली हो जाने के बाद ही एलोकेट अमाउंट जो टेबल है उसको एडजस्ट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग को अपडेट का क्वेरी लगाना होगा, डॉलर क्वेरी इक्वल टू allocate amount, set amount, set amount इक्वल टू सिंगल कोट, माइनस कर लीजिए, var 6 इक्वल टू अवेलेबल बैलेंस माइनस अमाउंट पे इस $var 2 माइनस माइनस $var 1। ओके, $var 6 यहाँ लिखना होगा, $var 6 amount where where account underscore name इक्वल टू सिंगल कोट, अकाउंट नेम अंडरस्कोर सिंगल कोट में आपको लिखना क्या होगा, किसके बेस से अपडेट कर रहे हैं हम लोग को, ये अकाउंट नेम के बेस से अपडेट करना होगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे $var 1, $var 1। ओके, तो ये हो गया, क्वेरी को एग्जीक्यूट कराइए,
result equal to mysql underscore query. Okay, dollar query. If dollar result equal information is updated. Information is updated. Else echo written. रन कराइए. कंटिन्यू. जैसे आईडी फाइन बैलेंस 60,000 है. अमाउंट पे किया जा रहा है 20,000. ओके, 20,000, 12,000. ओके, 12,000. 48,000 रिमेनिंग रहना चाहिए. पे नेम किसको पे कर रहे हैं, समझो एबीसी को पे किया जा रहा है. और पेमेंट फॉर द बोनस. ओके, सेव करिए. देखिए कि बैलेंस कितना दिखना चाहिए. 48,000. ओके, नेक्स्ट टाइम जब करिएगा इसको, जब आईटी सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ अवेलेबल बैलेंस यदि डिडक्ट हो गया है तो अवेलेबल बैलेंस में 48,000 दिखना चाहिए. $60,000 minus 20 2 by 1 by 1 क्यों होगा. बैर 2 माइनस बैर 3 होना चाहिए ना. बैर 2 माइनस बैर 3. ओके, रिफ्रेश करिए. कंटिन्यू. इंफॉर्मेशन अपडेटेड. नेक्स्ट टाइम आप आईटी सेलेक्ट करिए, फाइंड बैलेंस करिए. 48,000. ओके, अब लेडीज 20,000 पे करना है तो 28,000 रिमेनिंग रहेगा. XYZ को पे कर रहे हैं. और ये टेस्ट सेव. नेक्स्ट टाइम जब CSC डिपार्टमेंट देखेंगे, आईटी देखिएगा, फाइंड बैलेंस करिए 28,000. तो इस तरह से आप ट्रांजेक्शन टेबल में हर एक ट्रांजेक्शन को स्टोर कर रहे हैं. और 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 एलोकेट अमाउंट में
इसका इंफॉर्मेशन तो अपडेट होता जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एप्लीकेशन है। इसमें काफ़ी सारे फर्दर मॉडिफिकेशन और चेंजेस होंगे, तो कीप फॉलोइंग ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।